नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। तराई मधेश के विभिन्न जिला से आयल मीटर ब्याजी सब काठमांडू में धरना देने छे। बुध दिन पीड़ित लेनदेन संघर्ष समिति मध्य प्रदेश के रोथर लगायत तराई के विभिन्न जिला से आयल ओ सब काठमांडू के माइतीघर में धरना दैत प्रदर्शन कलक है। परापूर्व काल से आपसी लेनदेन के व्यवहार के तोड़ के प्रयास कयल गेल आरोप लगबैत अपना से ऊपर कार्रवाई कर आनल गेल अध्यादेश तत्काल खारिज कर सरकार संग ओ सब मांग कलक है। आंदोलित सब स्थानीय निकाय में जांच-बूझ क मात्र प्रमाण के आधार में निवेदन दर्ता कयल जेबाक अखन दर्ता कयल गेल निवेदन के जांच-बूझ तथा परामर्श के लिए स्थानीय सरकार के जिम्मा देल जेबाक अपना सब देने पैसा के मूल्य आ ब्याज उपलब्ध कराओल जेबाक लगायत के मांग राख आंदोलन कयने अछि। वीरगंज महानगरपालिका आर्थिक वर्ष 2080-81 के लिए 3 अरब 21 करोड़ 35 लाख 44 हजार रुपया के बजट आने छे। उप प्रमुख इम्तियाज आलम बुध दिन पेश केने बजट अनुसार महानगर पूंजीगत देश 68 करोड़ 87 लाख 15 हजार अर्थात 22%, चालू देश 2 अरब 48 करोड़ 85 लाख 5 हजार अर्थात 77% आ वित्तीय व्यवस्था देश 3 करोड़ 63 लाख 24 हजार अर्थात 1% बराबर के बजट आने अछि। महानगरपालिका अगिला आर्थिक वर्ष के लेल अनुमान कयल गेल खर्च बेहरबाक स्रोत सब में से आंतरिक राजस्व से 1 अरब 20 करोड़ 44 लाख 30 हजार रुपया रहल अछि। तहिना सरकार के वित्तीय हस्तांतरण से 1 अरब 33 करोड़ 21 लाख रुपया रहल छै। तहिना क संघीय राजस्व बाँड़फाँड़ से 25 करोड़ 24 लाख 70 हजार रुपया, प्रदेश वित्तीय हस्तांतरण से 4 करोड़ 45 लाख 95 हजार आ प्रदेश राजस्व बाँट बखरा 2 करोड़ 87 लाख बेहरबाक महानगर जनलक अछि। विनियोजित बजट में से शिक्षा क्षेत्र के लेल 12 करोड़ 20 लाख, स्वास्थ्य सेवा के लेल 3 करोड़ 75 लाख, संस्कृति तथा पर्यटन के लेल 20 लाख, वन तथा वातावरण के लेल 50 लाख, कृषि तथा पशुपालन के लिए 1 करोड़ 76 लाख, सर सफाई तथा खाने पानी के 12 करोड़, खेलकूद के लिए 1 करोड़, यातायात पूर्वाधार के लिए 59 करोड़ रुपया छुटियाओल गेल छै। जनकपुर धाम में भाट भटेनी सुपर स्टोर संचालन में आयल छै। बुध दिन भाट भटेनी सुपर मार्केट के संचालक मीन बहादुर गुरुंग पूजा पाठ क भाट भटेनी सुपर स्टोर के उद्घाटन कयलनि अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 14 के मुजेलिया स्थित शहीद गेट आ रमन टावर संगे भाट भटेनी मार्केट एंड स्टोर्स कंपनी लिमिटेड भाट भटेनी सुपर मार्केट संचालन में आने छै। शुभारंभ संगे स्टोर में ग्राहक के उपस्थिति बढ़त जा रहा है। सुपर मार्केट के संचालक गुरुंग धार्मिक पर्यटक के क्षेत्र जनकपुर धाम प्रति आस्था देखेबाक लेल अतः स्टोर विस्तार कयने बतौलनि। ऐतिहासिक रूपले एउटा संसारकै एउटा विशाल धरोहर यो स्थानमा जुन यहाँहरू सबैको सहयोग विशेष गरेर हाम्रो बलराम महतोज्यूको सहयोगले र अरू साथीहरूको पनि सहयोगले हामीले हाटबाट नि यहाँहरूको समस्या राख्ने जुन शुभ अवसर पायौँ। यो भाटपट्टि मिनबहादुरको होइन, सबै हामी जनकपुरका आम आदरणीय व्यक्तित्व। जनकपुर धाम में संचालन में आयल स्टोर देश के 25वां आ मध्य प्रदेश में वीरगंज के बाद दूसर स्टोर के रूप में आयल छै। गुरुंग मधेश के बेटी सबके रोजगार द क शिक्षा आर्जन में आत्मनिर्भर बनबैत बाल आ अपरिपक्व विवाह रोकबाक लेल स्टोर से बेटी सबके प्राथमिकता में राखबाक अवसर देने बतौलनि। विशेष महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिएछु। त्यसमा पनि पढ्दै गरेको नानीहरूलाई मैले के भन्दाखेरि उनीहरूलाई जबमा मैले सिलेक्सन गरेको छु। हाम्रो टिमले सिलेक्सन गरेको छ, छनौट गरेछ। कारण के भन्दाखेरि तराईमा एउटा अलि अब विकृति नै भनौँ अथवा एउटा अलि अप्ठ्यारो कुरा नि सानैमा बिहा गरेर पठाइदियो। बिचरा उनले संसार के हो
भोलि मैले के गर्नुपर्छ, मेरो भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने नबुझिकन 15-16 वर्षकै उमेरदेखि मलाई चाहिँ बिहाको लागि तयारी हुने र बिहा गरिने। यो सबै हामीसँग जगजाहेरी छ। यो हाम्रो लागि चाहिँ मलाई चाहिँ समाजको लागि पनि एउटा चाहिँ दुःखद कुरा हो र मैले चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ अहिले नयाँ बच्चाहरूलाई मैले भन्छु, यु आर माई न्यू बेबी। सबै बच्चाहरूलाई तपाईँहरू वही क्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ भाट भटेनी से जनकपुर धाम के राजधानी के रूप में सार्थक करबाक एकटा कदम भेल अपना पौने बतौलन। वो यहाँ लगानी और करा आ जनकपुर धाम के विषय में नकारात्मक नहीं सोचा लगानीकर्ता सबके आग्रह करे छलथि। जनकपुर में ये भाट भटेनी मात्र नेपाल के लगानीकर्ता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लगानीकर्ता भी आवश्यक है। और एक प्रशिक्षित प्रशासन जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ एगो छाता संगठन है। इस चीज़ के सुरक्षा के बाद सब ओकर सिक्योरिटी जो एक सुरक्षा एजेंसी ओकरा से कोऑर्डिनेशन करके हम सब ओई के गारंटेड करब के लगी एगो समन्वयकारी भूमिका खेल सकी। और आई के दिन में देखित हो तुलनात्मक 10 वर्ष 20 वर्ष पहले से जनकपुर के अवस्था चले, तभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जनकपुर के अब अवस्था बहुत निक अवस्था है। वही में हमारा बुझाई कि कोनो वन सुरक्षा थ्रेट या कुछ आके वन महसूस करके या क्यों लगानी करता है आंतरिक या बाहर उनका सबके आह्वान भी जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ से कर चाहिए कि यहाँ सब लगानी करूँ। हम सब जे व्यावसायिक वातावरण दिए के लगी हम सब प्रयास। स्टोर के लेल रमन कंस्ट्रक्शन के पूर्व संचालक बलराम महतो जगह सशुल्क उपलब्ध करौने छथि। स्टोर में करीब 200 गोटे प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छै, जाहिमे से अधिकांश महिला रहल छै। जनकपुर धाम स्टोर स्थापना में करीब 2 अरब लगानी भेल जनाओल गेल छै। एहिसँ पहिने वीरगंज में सेहो भाट भटेनी सुपर मार्केट के शाखा संचालन में आनल गेल छल। स्टोर शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह, पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह सहित पहुंचल छल। जनकपुर धाम स्थित संकट मोचन देव शरण रामरती माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक ऊपर दुर्व्यवहार भेल विषय के लक किछ दिन से जारी विवाद के अंत्य भेल छै। बुध दिन जिला प्रहरी कार्यालय में शिक्षक ऊपर दुर्व्यवहार घटना के आरोपित आ विद्यालय प्रशासन बीच मिलापत्र कराओल गेल छै। दुनू पक्ष के वार्ता में बजाकर जिला प्रहरी कार्यालय मिलापत्र कराब सफल भेल छै। दुनू पक्ष विद्यालय में शैक्षिक वातावरण कायम राखबाक प्रतिबद्धता जनाउने प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रसाद गौतम जानकारी दिलाए। दुवै पक्षलाई राखेर हामीले छलफल गर्दै छौँ। उहाँहरू दुवै पक्षले चाहिँ अब यसरी स्कुलमा प्रवेश गर्नुपर्ने गलत कुराहरू उहाँले रियलाइज गर्नुभएको छ र स्कुलको वातावरण चाहिँ राम्रो गरेर अब बच्चाहरूको भविष्यको लागि चाहिँ दुवै पक्षले मिहिनेत गरेर स्कुललाई राम्रो वातावरण फेरि सञ्चालन गर्ने उहाँहरूको सहमति भएको छ। यसमा नि एउटा हाम्रो प्रशासनको हिसाबले खुसी भएको छ, किन स्कुल भने एउटा शान्ति क्षेत्र हो होइन। स्कुलमा अनावश्यक मान्छेहरू गर्नु राम्रो पनि हुँदैन, किन त्यहाँ स्कुलको चाहिँ प्रशासनको हेड सरले सञ्चालन गर्ने हो। अब इभन हामी प्रहरी पनि उहाँहरूको अनुमति बिना जाँदैन र सम्पूर्ण शिक्षक वर्ग अभिभावक वर्गहरूलाई पनि स्कुललाई सबैले एउटा हाम्रो विद्यालयलाई चाहिँ एउटा शान्ति क्षेत्र गरेर बच्चाहरूको भविष्यमा चाहिँ राम्रो होस् भन्ने सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। तेना दुर्व्यवहार घटना के आरोपित सब विद्यालय में भेल घटना प्रति भूल स्वीकार करैत विद्यालय के उज्जवल भविष्य के कामना कैलक अछि। कमजोरी थियो हामीहरू बसेर स्कुल पक्षबाट पनि र हाम्रो समाजमा त्यो हिन्दू सम्राट सेनाको भए पनि सबै मिलेर छलफल रियलाइज पनि गरेका छौँ र हामी यति आग्रह अवश्य गर्छौँ विद्यालयको उज्जवल भविष्यको लागि सबै मिलेर काम गर्छौँ। आफ्नो परिचय दिनु न। तैनाक विद्यालय के प्रधान अध्यापक बलिराम शाह विद्यालय के शांति क्षेत्र के रूप में सबसे आत्मसात कयल जबाक बतौलन। शैक्षिक वातावरण बिगाड़ा वाला काज कतौ से होब नहीं हेबाक हुन कथन अछि। गैर अभिभावक सब 14 डीएसपी साहब के अथक प्रयास के बाद तथाकथित जे हिंदू सम्राट सेना के अपना सबके आदमी कहे छे, हम सब गैर अभिभावक कहली उनका ई सब अपन गलती रियलाइज केलकन। ये बात कहलके जे हम विद्यालय में अब हम सब जाकर गलती के लिए डीएसपी साहब के सामने भी बात कहलके। डीएसपी साहब बहुत दिन से ही बात के लिए प्रयास करते रहे छलन। डीएसपी साहब के धन्यवाद देवें और भविष्य में एहन किस्म के कोनो संघ संस्था
विद्यालय में प्रवेश करके एहन घटना नहीं घटे, जैसे विद्यालय के पठन पाठन। जेठ 14 गते एक समूहद्वारा विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक अखिलेश झासँग पीटपाट आ दुर्व्यवहार कैने छल। विद्यालय के छात्रा शिक्षक झा अपना संग अश्लील बात करैत आयल आरोप लगला बाद अभिभावक के रूप में आयल एक समूह शिक्षक ऊपर पीटपाट कैने छल। आम जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाह किसान के पेंशन के व्यवस्था कयल जबाक प्रस्ताव केलनि अछि। कृषि क्षेत्र के प्रोत्साहन के लेल किसानक सम्मान के लेल सेहो हुनका सबके पेंशन देबाक व्यवस्था कर सरकार सँ कदम उठाओल जबाक कथन छल। बुधदिन प्रतिनिधि सभा में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय, युवा तथा खेलकूद मंत्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय आ कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय के विनियोजन शीर्षक ऊपर के परामर्श में भाग लेत अध्यक्ष शाह लुइट क बैसल कर्मचारी सबके पेंशन देबाक मुदा किसान के नहीं देबाक काज नहीं कर सेहो सरकार के सचेत करलनि। ओ विनियोजित बजेट कृषि क्षेत्र दिस आकर्षित कर सकबाक संभावना नहीं रहल कहैत एहि दिस विशेष ध्यान पहुँचाब सेहो सरकार के सुझाव देलनि। ध्यान गर्छ तर कृषि ऋण पाउँदैन। यही बैंकिङ प्रणाली जुन ढाँचामा चलिरहेछ त्यही रह्यो भने के नेपालको समृद्धिको चाहना हामी पूरा गर्न सक्छौँ? कृषि ऋण जम्मा 27% छ, उत्पादनशील कर्जा भनेको 15% छ, त्यसमा अरू काटेर हेर्नु भने कृषकहरूको जसले खुन पसिना त्यसरी सुकाएर दुनियाँलाई पालिरहेछ अन्नदाता हो। अन्नदाताले सम्मान नपाउने, पेन्सन नपाउने हुन्छ? नेपालमा कसले पेन्सन पाउने हो? देशलाई पुरै लुटेर राज गर्ने थाई सरकारले पाउँछ कि किसानले पाउँछ? म भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ हामी कृषिलाई सम्मानित गर्न चाहन्छौँ, कृषकको सम्मान बढाउन चाहन्छौँ भने, अन्नदातालाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ भने अध्यक्ष शाह गरीब के सेहो पढ़ सकबाक वातावरण के निर्माण करैत शिक्षा क्षेत्र के बजेट के उचित व्यवस्था कर सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौने छलथि। नेकपा एमाले के सांसद अच्युत प्रसाद मैनाली 12 जिला स्थित ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक नगरी सिमरौनगढ़ के संरक्षित क्षेत्र घोषणा कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। एहि क्षेत्र में 1000 वर्ष पुरान श्री कृष्ण के मंदिर, स्वामी नारायण के मंदिर जेहन पुरातात्विक महत्व के संपदा सब रहला से इस क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र घोषणा कर आ विश्व संपदा सूची में सूचीकृत कर उपयुक्त हेबाक हुनक तर्क छल। बुधदिन प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक के शून्य समय में बाजैत सांसद मैनाली एहि क्षेत्र के प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन अनुसार संरक्षित क्षेत्र घोषणा करल जा सकबाक दिस सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। 3 तहका अदालत भन्दा बाहेक कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्ने स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद क दुब्लाएछ, सानो भएछ भनेर र मलाई पनि कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने, संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने र कानुनको एक विद्यार्थी भएको हिसाबले तथा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो। प्रस्तुत कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयका केही गतिविधि भेटिन्छन् तर न्याय क्षेत्रको प्रभावकारिता कालिदासले क हेरेर रोएका थिए रे, क दुब्लाएछ, सानो भएछ भनेर र मलाई पनि कानुनको शासनमा विश्वास। सांसद मैनाली सरकार ई क्षेत्र के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करबाक लेल प्रयास लेबा काम में विलम्ब कर नहीं हेबाक सेहो बतौने छलथि। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केंद्र के उप महासचिव एवं पूर्व अर्थ मंत्री जनार्दन शर्मा नेपाल में रासायनिक मल कारखाना के आवश्यकता नहीं भेल बतौलनि अछि। बुधदिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय, युवा तथा खेलकूद मंत्रालय आ कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय के विनियोजन शीर्षक ऊपर के परामर्श में भाग लेत ओ ये बात बतौलनि अछि। उप महासचिव शर्मा ऑर्गेनिक मल कारखाना के आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। अपना संग भेल स्रोत आ साधन के परिचालन क ऑर्गेनिक मल कारखाना नेपाल से बनाओल जा सकबाक हुनक कथन छल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सचेतक महेश कुमार बर्तौला विद्यालय के लेखापाल आ कार्यालय सहयोगी के खरदार सरह सेवा सुविधा पाओल जेबाक मांग तत्काल संबोधन कर सरकार संग मांग कयलनि अछि। बुधदिन प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक में युवा तथा खेलकूद मंत्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय के विनियोजन शीर्षक ऊपर के परामर्श में भाग लेत ओ एहन मांग कयलनि अछि। सर्वोच्च अदालत के फैसला आ अपने से
विगत में कैल समझौता अनुसार से हो ओकर सबके मांग संबोधन करवा काम में सरकार द्वारा विलम्ब कर नहीं हेबाक ओ बतौलन। ओ विद्यालय तह के कार्यालय सहयोगी मासिक 8,000 आ लेखापाल 13,500 मासिक तलब पैबा कहत एहन तलब से केना ओ सब गुजारा क सकबा कहि क सरकार संग प्रश्न केलन। नेवीसँग आबद्ध विद्यार्थीहरूले उहाँमाथि सामघाती आक्रमण गर्नुभयो, उहाँमाथि मृत्यु गराउने उद्देश्यका साथ त्यस प्रकारको जघन्य सामघातिक आक्रमण उहाँ बाल बच्नुभयो। त्यसपछि सामघातिक आक्रमण गर्नेहरूको विरुद्धमा ज्यान उद्योगमा मुद्दा चल्यो र म सरकारका कानुन मन्त्री यही हुनुहुन्छ, देशले आशा गरेको नेपाल प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी विनियोजित विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ गर्नु पूर्व म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा जुन शीर्षकमा जसरी विनियोजित भएको छ त्यसले आज सचेतक बर्तौला विद्यालय तह के कर्मचारी के ई मांग संबोधन करबाक लेल तत्काल प्रयास कर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री अशोक कुमार राय के ध्यानाकर्षण समेत करौने छलथि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा बजेट संशोधन भेला पर सरकार गिरबाक बाद कानून में कतौ नहीं लिखल बतौलनि अछि। बुध दिन मंत्री परिषद के बैठक के निर्णय सुनबैत मंत्री शर्मा डॉक्टर बाबूराम भट्टराय प्रधानमंत्री होइत काल बजेट संशोधन भ चुकल कहैत बजेट संशोधन भेला पर सरकार गिरबाक बाद कानून में कतौ नहीं रहल बतौलनि। ओ नेकपा होइत काल से बजेट में असंतुष्टि सब में आयल कहैत बजेट में असंतुष्टि जनाउनाइ स्वाभाविक भेल बतौलनि। अब आजबाट हामी त्यसो गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छ सबभन्दा पहिला। र हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकमा एक दुईटा निर्णयहरू त बाहिर आइ पनि सकेका छन् र केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू बाहिर आइसके पछाडि अरू बाँकी निर्णयहरू म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। एउटा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो लागि नेपाली टोली गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसको लागि टोली गठन भएको छ र यसलाई हाम्रो जुन स्तम्भ छ स्तम्भलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्य गर्नेछ। र अर्को यो महिला मंत्री शर्मा काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह प्रति लक्षित करैत स्टंट से अपन क्षेत्राधिकार बुझ कर काम कैल जबाक बतौलनि। ओ दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुष में रहल सीता भारत के बेटी कहल शब्द हटाकर मात्र सेंसर बोर्ड चलचित्र चल देने सिहो स्पष्ट केलन। फड़क प्रसंग में ओ नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा राजनीति के इलाज खोज निभक स्वास्थ्य इलाज के लेल सिंगापुर गेल बतौलनि अछि। सरकार साइबर क्राइम आ बैंकिंग कसूर के मुद्दा में जिला अदालत सब के शुरू कार्रवाई आ किनारा लगेबाक अधिकार देने छै। मंगल दिन बैसल मंत्री परिषद के निर्णय सुनबैत सरकार के प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा सरकार साइबर क्राइम आ बैंकिंग कसूर के मुद्दा में जिला अदालत सब के शुरू कार्रवाई आ किनारा लगेबाक अधिकार देने जानकारी दिलनि। साल प्रवक्ता शर्मा सरकार भन्सार संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक संघीय संसद में पेश करबाक आ कैबिनेट के विधेयक समिति में भेजबाक निर्णय भेल सेहो बतौलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बहुत नेपाली सब भेल देश में अवैतनिक राजदूत के माध्यम से राहदानी देबाक प्रयास शुरू कर सरकार संग आग्रह केलनि अछि। बुध दिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति के बैठक में ओ एहन बात बतौलनि अछि। ओ बहुत नेपाली सब बसोबास करय वाला देश के शहर सब में अवैतनिक राजदूत के माध्यम से समय में राहदानी नवीकरण कैल जबाक बतौलनि। ओ कतेको देश में दूतावास में कर्मचारी से कम भेला से समय में काम संपन्न कर कठिनाई भ रहल उपराव आबि रहल प्रति सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। ओ समय में राहदानी खरीद करल जा सकला पर कम मूल्य पड़बाक सेहो बतौलनि अछि। भेरिएसनमा जाने बित्तिकै यसको भाउ बढ्दै जान्छ र हामीलाई थाहा छ कि समयमा किनियो भने कम हुन्छ र समयमा गरिएन भने भाउ त्यो बढाउँछ नि, अर्को चोटि उसले भाउ बढाउँछ। तो यो सबै चिजहरूको सन्दर्भमा कतिको तपाईँहरूको ध्यान गएको छ र अर्को चाहिँ
यस सम्बन्धमा कस्ता कस्ता विसङ्गतिहरू विकृतिहरू देखिए, बिचौलियाहरूका कुराहरू होलान्, म पुर्याइदिन्छु देखाइदिन्छु भन्दै उपलब्ध गराइदिन्छु भन्दै पैसा कमाउनेहरू यो बिचौलियाहरूसँग। अध्यक्ष नेपाल राहदानी खरीद में देखल गेल विकृति पर सरकार ध्यान नहीं देने बतौने छलै थे। परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रसाद साउद अंतर्राष्ट्रीय बोलपत्र आह्वान क राहदानी खरीद कर समय लागबाक भेला से समय के महग मूल्य तीर का खरीद कैल सरकार के महग मूल्य तीर का खरीद कैल जेबाक बाध्यता रहल बतौलनि अछि। दिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति बैठक में समिति के राहदानी व्यवस्थापन के विषय में जानकारी दैत मंत्री साउद एना बतौलनि। ओ परराष्ट्र मंत्रालय महग पैसा तीर का राहदानी उपलब्ध कराल जेबाक चाप में रहल बतौलनि। भेरिएसनबाट नै उपलब्ध गराउनु पर्ने चापमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको कुरातिर पनि म चाहिँ माननीय सांसदज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसको सम्बन्धमा केही 3 वटा कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। नम्बर 1, विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा 50 लाखको संख्यामा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार 20 लाख विद्युतीय राहदानी मात्र खरिद भयो। हालसम्म पनि नेपालमा समिति बैठक में राहदानी विभाग के महानिर्देशक सुरेंद्र यादव राहदानी के मांग अत्यधिक रहला से राहदानी विभाग में भीड़ भेल बतौलनि। ओ विद्युतीय राहदानी हाईटेक प्रविधि भेला से जिला सबसे वितरण केला पर समस्या भेल सेहो बतौलनि। बाट हामीले चाहिँ नि उहाँहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पनि चाहिँ नि हजुरको त्यसमा पनि जनशक्ति अब यो टेक्नोलोजी चलाउने जनशक्ति कम भएको भएर चाहिँ अलिकति समस्या भएको सुरुका दिनहरूमा। पछि चाहिँ गृह मन्त्रालयले पनि छुट्टै ओएनएम गरेर चाहिँ 56 वटा जिल्लामा 117 जना जति चाहिँ जनशक्ति थपेर अनि यो सबै डिसेन्ट्रलाइज गरेर अहिले चाहिँ अलिकति भीड अथवा त्यो हुने संख्या पनि कम भएको छ। राहदानी विभागमा चाहिँ हामीले त्यो कन्जेसन घटाउनलाई हजुरको जिल्लामा चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ उ गरिदिनुस् भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु पनि सहयोग लियौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि राम्रै सहयोग भएको भएर अहिले चाहिँ गत 4-5 महिना यता चाहिँ अलि हलुकै भएको छ हजुर। अब औसतमा दिनको हजुरको 6000 देखि 6500 राहदानी छपाई हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरको 1/3 भनौं न हजुरको 1500 देखि 2000 सम्म चाहिँ हाम्रोमा हुन्छ। अब हाम्रोमा चाहिँ अलिकति जनशक्ति पनि नपुगेकै हजुर विभागमा चाहिँ पहिला त्यो डिसन 6000 देखि 6500 चाहिँ छपाई हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले जिल्ला ओ अखन औसत में दैनिक 6500 धेर राहदानी छपाई भ रहल जानकारी दिलन। ओ 6500 राहदानी छपाई में विभाग में 1500 धेर हेबाक सेहो बतौलन। ओ राहदानी विभाग में जनशक्ति कम रहल सेहो बतौने छलथि। नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर में बुध दिन विभिन्न स्थान में योगाभ्यास कल गया है। जनकपुर धाम के तिरहुतिया गाछी में मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय आज जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका योग शिविर आयोजना कलक है। योग शिविर में मध्य प्रदेश के प्रमुख हरिशंकर मिश्र, विभिन्न दल के नेता, सांसद, समाजसेवी, बुद्धिजीवी लगायत सहभागी भेल छल। राम मंदिर के प्रांगण में सेहो योग शिविर के आयोजना कयल गेल अछि। अतः मध्य प्रदेश के शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और पतंजलि समिति के आयोजना रहल छल। शिविर में शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री महेश प्रसाद यादव, राज्य मंत्री संजय यादव, प्रदेश सांसद राम आशीष यादव लगायत सहभागी भेल छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल सरकार योग अध्ययन के विषय के प्राथमिक तह से विद्यालय आ विश्वविद्यालय विधेयक पाठ्यक्रम में समावेश करवाक उद्देश्य राखने बतौलन अछि। बुध दिन काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते ओ एना बतौलन। ओ योग आ ध्यान के महत्व, परंपरा आ विरासत के आत्मसात क सरकार यह निर्णय लेने बतौलन। ओ ई निर्णय से आध्यात्मिक चिंतन के महत्व के स्थापित कर गुणात्मक आ दीर्घकालीन भूमिका
खेलबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। ओ नेपाल के पुरान शहर आ भवन के निर्माण में सेहो योग के ज्ञान विज्ञान आ वास्तु इंजीनियरिंग के प्रयोग भेल पाओल गेल बतौलनि। योग को ज्ञान विज्ञान एवं वास्तु इंजीनियरिंग को प्रयोग भएको देखिन्छ। मठ मन्दिर मूर्तिकलामा होस् या चित्रकला, खानका होस् या सबैतिरको योगको जबरजस्त प्रभाव देखिन्छ। ढुङ्गे धारा, कुवा, इनार र राजकुलका निर्माणमा पनि योग र तन्त्रको ज्ञानलाई प्रयोग गरेको हामी सबैले देख्न सक्दछौँ। त्यसैले योग नेपालकै अमूल्य निधि पनि हो। प्राकृतिक वातावरणको हिसाबले नेपाल संसारभरका मानिसका लागि योग अभ्यासका लागि प्रधानमंत्री दाहाल योग संबंधी नेपाल कऽ रहल अभ्यास के विश्वव्यापीकरण में पर्याप्त ध्यान देला पर नेपाल में योग पर्यटन में गुणात्मक विकास कयल जा सकबाक बतौने छलथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली योग नेपाल के समृद्ध आ नेपाली के सुखी बनेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन ललितपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि। ओ आइ के संदर्भ में योग समृद्ध नेपाल आ सुखी नेपाली के बात कऽ रहल बतौलनि। अध्यक्ष ओली लोक सम्मानित जीवन बाँचे, अभाव रहित बाँचे, संपन्न आ विज्ञान प्रविधि से उपलब्ध कराओल गेल अखन के सुविधा सहूलियत सब प्रयोग क सकबाक क आगा बढ़ल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। सुखी नेपाली किन भन्यो भन्दा समृद्धिले मात्रै पुग्दैन, सुख चाहिन्छ। सुख कसरी प्राप्त हुन्छ? पहिलो जैविक प्रवृत्ति मानिसको सुरक्षित हुनु। सुरक्षित भएपछि मात्रै अरू कुराहरू सुरु हुन्छ। त्यसकारण सुरक्षित हुन चाहन्छ। सुरक्षित हुने थुप्रै प्रसङ्गहरू, थुप्रै बाटाहरू, थुप्रै पाटाहरू छन् सुरक्षाका। ती पाटाहरू खानादेखि लिएर आहार विहार आरामदेखि लिएर अरूबाट सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक हिसाबले आफैले आफैलाई बिगार्नु। अध्यक्ष ओली नेपाले से ज्ञान उत्पत्ति भेल बतौलनि। ओ योग के उत्थान कऽ आगा बढ़ब आवश्यक रहल सेहो बतौने छलथि। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में पहली बेर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सफल अवतरण भेल छै। बुध दिन भिनसर चीन के छेंदू से सिचुआन एयरलाइंस के नैरोबॉडी A319 जहाज भिनसर 9:06 में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण भेल अछि। चीन सौरल एयरलाइंस राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सहित 130 गोटे यात्रु बोई कऽ छेंदू से पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आयल अछि। विमान में पोखरा के फेवाताल में यह अखाड़ 8 आ 9 गते आयोजना होबऽ लागल। नेपाल चाइना ड्रैगन बोट रेस फेस्टिवल में सहभागी हेबाक खिलाड़ी सब बोकने छल। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा सहित 7 गोटे सांसद, अध्यक्ष के प्रमुख स्वकीय सचिव गोविंद अकेला पौडेल आ उप सचिव रामहरि थापा जेठ 27 गते चीन भ्रमण में गेल छलथि। अंग्रेजी नया वर्ष उड़ान शुरू भेल ई विमानस्थल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होबऽ नहीं सकल छल। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती नेपाल आ चीन बीच के संबंध सगरमाथा जेहन ऊंच रहल बतौलनि अछि। बुध दिन पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में पहल अंतर्राष्ट्रीय चार्टर उड़ान अवतरण कऽ चुकला बाद आयोजित कार्यक्रम में बाजत ओ एना बतौलनि। ओ विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा विश्व के सबसे ऊंच सीमाना भेल सेहो बतौलनि। ओ पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करनाइ पहिल कदम भेलो पर आब एहि के निरंतरता देबा आवश्यक रहल बतौलनि। धेरै ठुलो कुरा हो, यो भन्दा पनि ठुलो कुरा यसलाई निरन्तर सञ्चालन गर्नु हो। यो लामो यात्राको पहिलो पाइला हामीले प्रारम्भ गरेको मलाई अनुभूति भएको छ। सगरमाथा विश्व शिखर मात्रै होइन, विश्वकै अग्लो सिमाना पनि हो। Mount Everest is not only the tallest peak of the world, it is also the tallest boundary of the world. यो भन्दा अग्लो सिमाना दुनियामा कतै छैन। तर अनौठो कुरा यो प्राकृतिक सिमाना जति अग्लो छ, त्यो भन्दा अग्लो हामी दुई देश। मंत्री किराती चिनिया नागरिक नेपाल औला पर नेपाल के भैगना भैगनी आयल जहाँ लागत आयल कहत इस संबंध के और विस्तार आ सुदृढ़ बनाल जेबाक बतौने छलथि। नेपाल के लेल चिनिया राजदूत छन सोंग पोखरा विमानस्थल BRI परियोजना अंतर्गत भेल बतौलनि अछि। बुध दिन पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में भेल पहल अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक
जहाज अवतरण बाद आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते ओएना बतौलन। ऐसा पहले विमानस्थल उद्घाटन के क्रम में सेहो पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल BRI परियोजना अंतर्गत बनल बतौने छल। कार्यक्रम में ओ पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के डिजाइन आ निर्माण चीन सरकार के सहयोग में भेल कहत एहिमे चीन के इंजीनियर सब डिजाइन केने बतौलन। This year marks the 10th anniversary of Belt and Road Initiative, which was proposed by our President Xi Jinping. And connectivity is one of the most important parts of Belt and Road Initiative corporations. As an important part of the Trans-Himalaya multi-dimensional connectivity network, सरकार आ चीनिया सरकारी स्वामित्व के ठेकेदार कंपनी CAMCI बीच की समझौता बाद 2073 साल साउन 18 गते से ई विमानस्थल निर्माण के काज शुरू भेल छल। CAMCI संग मूल्य अभिवृद्धि कर भैट सहित अमेरिकी डॉलर 24 करोड़ 40 लाख 40 हजार में समझौता भेल छल। पोखरा विमानस्थल बनाब सरकार चीन के एक्जिम बैंक से 2072 साल में समझौता क 1 अरब 37 करोड़ 87 लाख चीनिया युआन ऋण लेने अछि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।